टाइम वो अब आ गया है। अब कहाँ है कि बहन है तो चुप रहे, भाई है तो खूब बोले। वही नहीं बोल रही है कि भाई हमको चप्पल भी उठाया गया, मान सम्मान पर भी आया, गाली भी दे दिया है। तेज प्रताप भी निकल गया, ये भी निकल गया, सब बहन इसका निकल गया, तो कैसे होगा वो। और फिर जो बाकी जो है आदमी सब इधर उधर, जितना भी आदमी जो है राष्ट्रीय जनता दल का सब जो है इधर उधर जो भागना शुरू करेगा। अगर घर ही में रहता, कोई जानता नहीं, साहब बहुत घरों में होता है इस तरह का, लेकिन जब बाहर आ गया, मीडिया में आ गया, तो राजनीतिक विवाद तो होगा। कुछ ऐसी व्यवस्थाओं पार्टी के अंतर्गत हुआ है ना, प्रवक्ताओं के बातचीत से भी ऐसा हुआ। बहुत सारे जो उनका प्रवक्ता था उसने भी माहौल को खराब किया है। हाँ, खास करके राजद को हारने का सबसे बड़ा कारण है। नमस्कार, मैं हूँ माही कुमारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ फ्रेम। इस वक्त मेरी मौजूदगी राजधानी पटना में है, जहाँ बिहार में बहन को माँ का सम्मान दिया जाता है, वहीं बहन के साथ खुद उनके परिवार वालों ने गाली गलौज किया और उन पर हाथ उठाया। जी, मैं बात कर रही हूँ तेजस्वी यादव की बहन लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य की, जहां उन्होंने खुद मीडिया के सामने आकर कहा है कि उनके परिवार वालों ने उन्हें पार्टी से भी निकाल दिया और घर से भी बेदखल कर दिया है, और साथ ही उन पर हाथ भी उठाया गया है, उनके साथ गाली गलौज भी किया गया है, जिसको लेकर तेज प्रताप यादव उनके जो भाई हैं उन्होंने भी कहा है कि अगर मेरी बहन के साथ दुर्व्यवहार हुआ है तो जैसे श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र पहले चला था अभी भी वैसा ही चलेगा। आपको बता दें, इस वक्त मेरी मौजूदगी गोला रोड में है और मैं जानना चाहूँगी जनता से कि आखिर जनता क्या सोच रही है। क्या तेजस्वी यादव अकेले पड़ नहीं रहे हैं जब उनकी बहनें उनको छोड़कर जा रही है? पहले रोहिणी आचार्य और उसके बाद कल रविवार को राजलक्ष्मी के साथ दो और बहनों ने घर छोड़ दिया है। क्या तेजस्वी यादव खुद ही राजद को अपने सत्ते में लेना चाह रहे हैं? हम बात करेंगे जनता से कि जनता के क्या विचार है। जी, आपका नाम? हमारा नाम तो सुरेंद्र कुमार है। क्या कुछ कहना चाहेंगे रोहिणी आचार्य के वीडियो पे? ना कुछ नहीं कहना है। कुछ नहीं कहे? वो हो तो रोज हो ही रहा है। हाँ, तो रोज हो रहा है, मतलब आप कहना क्या चाह रहे हैं? ना कुछ नहीं हमको कहना है। भाई बहन जी, आपका? अदावत है, वो भी तेज है, भाई भी तेज है। चीफ मिनिस्टर बनने जा रहा है, वो समझ रही थी कि हम भी कोई मंत्री बनेंगे, और गया काम गड़बड़ा, यही में उलझन है। हाँ। तो क्या लग रहा है ये जो अभी हुआ है रोहिणी आचार्य के साथ, कितना हद तक गलत है? गलत तो कहेंगे हम लोग, का है कि भाई बहन है तो उसमें दबाव क्या देना है, प्रेशर। अब तो जमाना रहा ना, समता मूलक समाज है। टाइम वो अब आ गया है। अब कहाँ है कि बहन है तो चुप रहे, भाई है तो खूब बोले। वही नहीं बोल रही है कि भाई हमको चप्पल भी उठाया गया, मान सम्मान पर भी आया, गाली भी दे दिया है। वो नहीं करना चाहिए। अब तुम तो यही न कहेंगे, तीसरा आदमी तो वही कहेगा कि क्या करना चाहिए। 7 गो बहन है, 2 गो भाई है, भाई एगो के अलग ही कर दिया है। अब 7 बहन में 4 बहन बाहर निकल गई हैं घर से। कल 3 निकली, परसों रोहिणी आचार्य 1 निकली थी। हाँ, ये सब हम लोग को जानकारी है। तो क्या कहना चाहेंगे? क्या ये तेजस्वी यादव ऐसा कर रहे तो अकेले नहीं हो जाएंगे? सभी भाई बहनों को जुदा कर रहे हैं। आजकल स्वार्थ सबसे ऊपरे है, उसको परवाह नहीं है कि हमको अथी मिलेगा। हाँ, अकेले हो जाएंगे तो आओ अच्छे है, लेकिन काम नहीं चलेगा। वो लोग केस करेगी, हिस्सा ले लेगी। हमारा तो जितना उम्मीद है, रोहिणी आचार्य डॉक्टरनी न है तो अज्ञानी थोड़े है। घूम के आएगी, चाहे हाई कोर्ट में करे या कहीं करे तो केस करेगी। असंपत्ति बहुत है। मतलब कह रहे कि केस भी होगा इस पे? हो सकता है, कर सकती है। हाँ, अरे सही कह रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ। केस तो हो ही सकता, मारपीट का केस होगा। हाँ। मानहानि का केस होगा। क्या लगता है महिलाओं ऐसा दुर्व्यवहार आज के डेट में होना, कहीं ना कहीं बिहार को बोला जाता है महिलाओं आगे बढ़ रही है बिहार में, तो अब ऐसे में महिलाओं के साथ घर पर खुद ही डोमेस्टिक वायलेंस होना, और वो भी एक बड़े नेता के घर पे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, उन लोगों का घर का मामला है, इसमें महिलाओं पर वायलेंस की बात, थोड़े वायलेंस तो बाहर कहीं होता है, ये तो उनका घरेलू मामला है। अब बहुत सी बातें होगी तो हम लोग नहीं जानते हैं कि उनका घर का अंदर का क्या क्या मामला है उसमें। तो
क्या लग रहा है ये जो आपसी विवाद है राजनीतिक विवाद बनते जा रहा है या नहीं? ये तो आ गया तो राजनीतिक विवाद होगा ही ना। हो गया। घर में नहीं रह, अगर घर ही में रहता कोई जानता नहीं, साहब बहुत घर में होता है इस तरह का, लेकिन जब बाहर आ गया, मीडिया में आ गया तो राजनीतिक विवाद तो होगा। अटकलें लगाए जा रहे हैं कि तेजस्वी यादव टेक ओवर करना चाह रहे हैं राजद को पूरी तरीके से, इसलिए सब परिवार वालों को बाहर निकाला जाता है। जो परिवारवाद पहले चलता था अब वो हटाना चाह रहे हैं और खुद ही टेक ओवर करना चाह रहे हैं। तो वो तो टेक ओवर ऑलरेडी कर चुके हैं। हाँ, बिल्कुल कर चुके हैं। है कौन दूसरा राजद में? अब आज भी विपक्ष में वही नेता चुने गए हैं, दूसरा अब है कौन उस पार्टी में? वही तो बाकी लोग तो बाहर से घूस रहे हैं, बहन वगैरह थोड़ी पहले से, ये तो राजनीति में थी नहीं रोहनी आचार्य, ये तो बाद में आई हैं। इस पर क्या बोला जाए, इसमें जो है सर्वप्रथम जो है ये गलती जो है लालू जी का है, जो दोनों बेटा को ला करके स्टेज पर खड़ा कर दिए और जो है राजनीति में ला दिए और बेटी वगैरह को नहीं किए, और फिर बेटी सबको जो है बाहर ला करके राजनीति में रख करके किसी को एमएलए किसी को एमपी बनाने का कोशिश किए। उसके बाद सब जो है अपने अपने जो है देखा हमारा अधिकार होना चाहिए, इसमें हमारा अधिकार होना चाहिए। तो अभी जो है अभी अध्यक्ष के लिए भी झगड़ा होगा। अब मीसा भारती जो है अध्यक्ष के लिए भी जो बोलेगी कि हम ही को अध्यक्ष बना दो। लग रहा है ये जो पहले तेज प्रताप यादव का निकलना आरजेडी से, फिर उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई, अभी चुनाव भी लड़े हैं बिहार विधानसभा चुनाव में 243 विधानसभा सीट पर। वहीं अब रोहिणी आचार्य का फिर चुनाव के नतीजे के बाद जब 25 सीटें पे जहां पे राजद समेट गई, वहीं पर उसके चुनाव नतीजे के बाद रोहिणी आचार्य के साथ ऐसा होना और कल रविवार को फिर से 3 बहनों का और घर छोड़कर निकलना क्या दिखा रहा है? आखिर राजद ऐसे में टिक पाएगा ज़्यादा दिन तक बिहार में? ज़्यादा दिन तक अगर इस तरह से चलता रहेगा तो ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगा। नहीं टिक पाएगा? नहीं टिक पाएगा, ठीक है ना। अगर इसी तरह से होता रहा, एक एक करके निकालते जाएगा तो इसके पास तो कोई नहीं बचेगा। जैसे रावण के परिवार में फिर जो है कोई रोने वाला भी नहीं रहा, उसी तरह से हो जाएगा। अगर सही ढंग से अगर परिवार को ला करके इकट्ठा करके कुछ चलाएगा तो चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। तेज प्रताप भी निकल गया, ये भी निकल गया, सब बहन इसका निकल गया, तो कैसे होगा वो? और फिर जो बाकी जो है आदमी सब इधर उधर, जितना भी आदमी जो है राष्ट्रीय जनता दल का सब जो है इधर उधर जो भागना शुरू करेगा। इस पर हम क्या बोल सकते हैं, इस तो घरेलू मामला लालू जी का। ऐसे उनकी राजनीति तो एक वंशवादी परंपरा का अंत है, और जहाँ तक उन्होंने सोचा कि उनके 2 लड़के हैं, जब तक काबिल नहीं हुए थे तब तक सबसे पहले टारगेट किया अपनी बड़ी बेटी मीसा को राजनीति में लाने का। लेकिन वो भी ये पिछले इलेक्शन में जब जीत गई और उसके पहले 2 इलेक्शन जब हार गई तो उस वक्त तो उनका पोटेंशियल लगा लालू जी को कि मेरे पक्ष का नहीं, मेरे पार्टी के पक्ष का नहीं है। तब तक जैसे तेजस्वी, ऐसे तो तेज प्रताप तेजस्वी में ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन इतना लगा कि उनको क्या लग रहा है ये जो पारिवारिक माहौल बना हुआ है, ऐसे में राजद ज़्यादा दिन तक टिक पाएगा? ये तो देखिए पॉलिटिक्स है, इसमें कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि इस बार राजद 25 सीटों पे सिमट गए हैं कहीं ना कहीं, जो देखा जा सकता है राजद में सभी के चेहरे पे मायूसी भी है। तो क्या लगता है ये कहीं ना कहीं चुनाव मतगणना के बाद ऐसा होना चुनाव के कारण ही तो नहीं? नहीं, वहाँ पर कुछ ऐसी व्यवस्थाओं पार्टी के अंतर्गत हुआ है ना, प्रवक्ताओं के बातचीत से भी ऐसा हुआ। बहुत सारे जो उनका प्रवक्ता था उसने भी माहौल को ख़राब किया है। हाँ, खास करके राजद को हारने का सबसे बड़ा कारण है कि वो पुरानी परंपराओं को ध्वस्त करते हुए उन्होंने मनुवादी व्यवस्था का चर्चा करते हुए मनुवादियों को, जो आज उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, फिर भी उसमें एक ऐसा खून का उबाल आया कि अभी एक देखने को मिल रहा है कि उनको जो सही वोट मिलने वाला था उसमें भी बहुत बड़ा क्षरण हुआ है। और इस तरह से लगता है कि अगर यही ट्रेंड रहेगा तो जनता पार्टी नहीं चल सकेगी। लालू जी का ग्राफ डाउन है, तेज प्रताप तो साइड में आगे निकल सकता है। तेज प्रताप इसको पीछे छोड़ देगा, वो आगे निकल जाएगा। जिस आपने कहा है कि मेरी बहन के साथ जिसने भी दुर्व्यवहार किया है अब श्री कृष्ण का सुदर्शन चलेगा, तो क्या लगता है ये भी राजनीतिक माहौल के कारण का है या इमोशनली? हाँ, वो दोनों जो है ना, एक जो है वो क्या है नाम उसका, शक्ति यादव है, एगो और है, इन दोनों को छोड़ेगा नहीं तेज प्रताप। संजीव यादव, संजीव यादव और रमेश की बात कर रहे हैं।
हाँ हाँ, रमेश की। ये छोड़ेगा नहीं, ये तेज प्रताप नहीं छोड़ेगा। भाई बहन का बदला भाई ले। ये सभी को भगौड़ा होना पड़ेगा। और तेज प्रताप जो है ये अपने भाई से जो है आगे निकल सकता है और अपने भाई के विरोध भी खड़ा हो जाएंगे अपनी बहन के लिए। विरोध में तो खड़ा हो ही रहा है। नहीं, अभी तो राजनीतिक विरोध में है ना, अभी पारिवारिक विरोध थोड़ी कर रहे हैं। तो ये अरे इसी तरह से होता है पारिवारिक का राजनीतिक चीज जो होता है। क्या कुछ कहना चाहेंगे रोहिणी आचार्य का जो वीडियो वायरल हो रहा है, जो उन्होंने मीडिया के सामने कहा है कि उन पर गाली गलौज उनसे किया गया है घर पर और उन्हें चप्पल से मारा गया है, और जिसमें उन्होंने साथ में ये भी कहा कि जो चाणक्य है राजद का संजीव यादव और रमीज और उनके भाई तेजस्वी से पूछा जाए तो क्या बोलना चाहेंगे आप, क्या सोच रहे इस पे? देखिए, ये तो माने विशुद्ध पारिवारिक मामला है। हाँ। अगर महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, घर में हो या बाहर हो, तो उसके रास्ते खुले हैं। न्याय का शरण भी ले सकती हैं, उसके लिए सब प्रावधान है। ऐसे भी कहीं भी वायलेंस हो, घर में हो या बाहर हो, महिला के विरुद्ध हो या पुरुष के विरुद्ध हो, कहीं ना कहीं राजद के लिए डिमेरिट नहीं हो रहा है? पहले तेज प्रताप की वाइफ का आना, उनके साथ महिला के साथ दुर्व्यवहार, अब उनके खुद की बहन के साथ दुर्व्यवहार, तो क्या लालू परिवार का कहीं ना कहीं डेमोलाइज नहीं हो रहा है? देखिए, जैसे ही परिवार या राजनीतिक परिवार पब्लिक डोमेन में आती है तो कुछ अपना एक सूचिता होता है व्यवहार का, जो मिसाल बने। आप घर में अच्छे रहिएगा तब ना समाज को अपना सीख दे पाइएगा कि आप ऐसे रहो, बहू बेटी का इज्जत करो। तो जब आप गलत करिएगा तो इसका तो संदेश बाहर गलत जाएगा और इसका राजनीतिक हानि हो सकता है, तो होगा भी। क्या लग रहा है ऐसे अगर लगातार तेजस्वी यादव अपने भाई बहन को बाहर निकालते गए, 4 बहन निकली गई, 1 भाई निकल चुके हैं, मीसा भारती ऑलरेडी बाहर रहती हैं फॉरेन में, तो कहीं ना कहीं वो अकेले नहीं पड़ जाएंगे राजनीतिक में? देखिए, अभी इनके दोनों के सब बच्चों के बेटा बेटी जो भी हैं उनके माता पिता जिंदा हैं। हाँ। उन लोग को एज ए गार्जियन इस मैटर को माने स्पेसिफाई करना चाहिए। हाँ, सेटल करें, बेटर वही ना होगा। हम लोग समाज के आदमी उनके परिवार में इंटरफेयर कर नहीं कर सकते। आज की डेट में महिलाओं के साथ ऐसा दुर्व्यवहार होना, जहां बिहार में कहा जा रहा है कि महिलाएं आगे बढ़ रही, सशक्त बन रही है, ऐसे में होना? वो पढ़ी लिखी हैं, ऐसा तो नहीं है कि उनको कहीं पढ़ी लिखी, लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस जैसी चीजें आज भी होना बिहार रास्ता है, उसका रास्ता है, उसका निदान लें, न्यायालय का शरण लें, अपना हकूक के लिए लड़ें। बिना लड़े तो मिलेगा नहीं। जो भी महिलाएं बहनें हैं अपना कानूनी लड़ाई लड़ती है तो अपना हक पाती हैं। आज तो माने सुप्रीम कोर्ट का ही वर्डिक्ट हो गया 2007 के बाद से, जो को पार्सनरी पावर आ गया, आप लोग को राइट मिल गया, एक माने एज गुड एज सन, डॉटर जो भी है वो भी हकदार है। तो हक तो है, तो हक तो लेने का तो रास्ता एक ही है, या तो आप एमिकेबली ले लीजिए, नहीं तो कानून के रास्ते से लीजिए। देखिए, तो आपने सुना यहाँ पर जनता की बात, सबके अलग अलग राय है। कुछ का कहना है कि ये राजनीतिक मुद्दा ले चुका है, वहीं कहीं कुछ का कहना है कि ये पारिवारिक मुद्दा है। तो लोगों का कहना है कि वो केस करे, वो पढ़ी लिखी हैं, तो जो डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है इस पर वो एक्शन ले सकती है और कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटा सकती है। वहीं बात करें तेज प्रताप यादव की, तो लोगों का कहना है कि तेज प्रताप यादव ने इमोशनली ये सब बातें कही है और वो संजीव यादव और रमीज़ जो भी है उन दोनों का हिसाब लेंगे और अपनी बहन का बदला लेने वो खुद आएंगे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हैं हमसे। मैं माही कुमारी, न्यूज़ फ्रेम, पटना से।